लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। तो मुझे ये बताओ, जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में 1509 से लेके 1529 तक ये जो यहाँ पे कृष्णदेव राय थे, क्या है ये, क्या है, नॉर्थ इंडिया है, ठीक भाई, उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि भाई नॉर्थ इंडिया जो उत्तरी भारत में कौन राज्य कर रहा था जिस समय विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का जो संगम डायनेस्टी का उत्पन्न हो रहे थे, तो भाई कौन था उस टाइम? नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 12th में जो आपके बोर्ड पेपर है, जो कि आपको पता होना चाहिए ह्यूमैनिटीज का, हिस्ट्री का, आपको लास्ट में सबसे लास्ट पेपर है जो कि आपके 1 अप्रैल को है। तो मेरे भाई उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मैप बनते हैं, आप इस मैप को करके जाना लोकेशन के साथ, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये लोकेशन बता दूंगा कहां पे कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद आपको सारे मैप पता चल जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो मेरे भाई इतना कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। और आपको पता होना चाहिए जो प्री बोर्ड में आपके जो भी क्वेश्चंस कराए, आपके हुबहू सिर्फ 1-2 वीडियो से होंगे, लेकिन उसी से पूरा पेपर बन गया था। इस बार मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा, बट आप लोग चैप्टर का नाम कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब की दिक्कत किसमें है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मेरे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि वहां से बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इजी तरीके से छोटे क्वेश्चंस ऑलरेडी टैकल कर सकते हो। तो पहले मैं आपको मैप बता रहा हूं, इसके बाद हिस्ट्री के, इतिहास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने आएंगे। बस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया कर दो, क्योंकि अब आपके सामने सारी चीज आने लगेगी। तो मेरे भाई ये आप देख रहे हो, ये भारत के पॉलिटिकल मैप है, क्या भाई यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे भाई हम शुरुआत से यहाँ से उठाते हैं, इसका हाईलाइटेड, चलो भाई यहां से उठाते हैं इसको। देखो दोस्त, सबसे नीचे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, तमिलनाडु है, ये याद रखो। फिर तमिलनाडु के लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से जो इतना जा रहा है ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक, उसके बाद आपके पास उड़ीसा वाला पार्ट है, फिर आपके पास यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है, फिर जैसे आप आओगे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये आपका झारखंड हो गया, झारखंड के बाद ये आपके पास बिहार हो गया, फिर बिहार के बाद ये जानते, ये तो भाई कुछ महाभारत ही है, जो लखनऊ है इसमें आपको बहुत सारे मतलब मैप लोकेट करेंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास छत्तीसगढ़ है, फिर ये जो आंध्र प्रदेश के ऊपर जो छोटा सा राज्य है ये आपके पास तेलंगाना है, फिर जैसे आप इस साइड से आओगे लास्ट में तो कर्नाटक के ये वाला पार्ट जो करेला वाला ये आपका केरला हो गया, फिर इस साइड में कर्नाटका हो गया, फिर आपके पास ये जो महाराष्ट्र है भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके साइड यहाँ पे गोवा पुंजी है, इसमें तो अभी कोई इसका रोल है नहीं, फिर बीच में आपको सेंटर ऑफ हार्ट कहते हैं मध्य प्रदेश, फिर जैसे एमपी भोपाल को, फिर आपका ये आपके गुजरात, और ये कुंवर सा ऊंट का बन रहा होता है तो ये जयपुर, फिर उसके ऊपर ये जो है आपके थोड़ा बड़ा सा है हरियाणा हो गया, फिर ये अपना छोटा सा यहाँ पे दिल्ली हो गया, समझे भाई, फिर उससे सटा हुआ पंजाब, ये बीच में आपके हिमाचल, उससे साइड वाला ये उत्तराखंड, ये आपके पास इतना तो कोई चक्कर है नहीं, फिर ये वाला आपके पास कौन सा पाकिस्तान जो मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक देखेंगे, और तो ऑलमोस्ट इधर कुछ जाने के चक्कर है नहीं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले का कोई ज्यादा मैटर है नहीं, बस ये याद रखना, ये नेपाल का भी एक आ जाएगा लुम्बिनी वाला। तो मेरे भाई ये है सिंपल सी बात है, और कोई ज्यादा है नहीं। तो मुझे एक बार बताओ, जो बांग्लादेश है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बांग्लादेश आपको, ठीक भाई, ये जो बांग्लादेश का ये रखो, देखो भाई ये जो है आपके पास बांग्लादेश है, कौन सा राज्य, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई, कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य BNG बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरता है, क्या भाई यहाँ पे तीनों ओर से सटा हुआ है, बताओ कौन सा राज्य है, ठीक भाई। तो मेरे भाई ये हो गया, आपको लोकेट हो गया। सबसे पहला मैप आपके सामने आता है, और भाई यहाँ से 1 नंबर के एक क्वेश्चन फिक्स है आपके, यहाँ से देखो, एक तो आपके पास मैप हो गया, एक आपके पास यहाँ पे MCQ हो गया, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैप जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस करके बता चुका हूं, तो मेरे भाई जाकर देख लो। ये आपके प्रमुख स्थल है, ये साइट्स के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट्स देखो याद मेरे भाई, सबसे पहले नीचे तो यहाँ पे हड़प्पा का देखो, हड़प्पा की बात करते हैं तो जो हमारा कर्क रेखा मतलब ये सेंटर से MP से ऊपर की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा हमारे पास, ये गुजरात को पकड़ते हैं। गुजरात में 3 जगह आपके पास आना है, एक तो आपके पास लोथल का आना है, फिर एक आपके पास धोलावीरा आना है, फिर आपके पास नागेश्वर आना है। ये पॉइंट समझ गए, धोलावीरा हो गया, फिर आपके पास धोलावीरा बाद आपके पास एक धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर। ये आने के बाद मेरे भाई सबसे अगला जो तगड़ा पॉइंट आता है ये सारी चीजें फिर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले 5 पढ़ना, हड़प्पा ये हो गया, कोट डीजी है भाई, एक हो गया मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो, फिर ये लास्ट में आ गया बालाकोट जो कि इससे सटा हुआ है, फिर आपके पास ये हो गया चिनोद्रो। तो मेरे भाई ये पॉइंट समझ आ गया आपको। तो ये पॉइंट आपने ये वाला एरिया हड़प्पा भी पूछा गया था लास्ट ईयर और मोहनजोदड़ो, दोनों में से कोई एक पक्का ये आना है। लेकिन याद रखना कभी कभी मैप में कोड दीजिए नहीं होता है, बट आपको कोड दीजिए याद रखना है, समझे मेरे भाई। ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास आता है जब ये पाकिस्तान का पूरा पार्ट निपट गया, फिर आपके पास ये गुजरात का, फिर आते हैं आपके पास यहाँ पे राजस्थान, और राजस्थान में देखते हैं सबसे पहले ये कालीबंगन जहां चूड़ी पाई गई थी, समझे मेरे भाई। तो एक ये कालीबंगन वाला टॉपिक हो गया और इसके पास कुछ भी नहीं है, समझे। ये कालीबंगन चिन्होद्रो आपके पाकिस्तान में धोलावीरा लुथलिया हो गया। फिर आप हरियाणा आ जाओ, ये बनावली और ये राखी गढ़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो भूसा होता है ना मतलब गेहूं के चावल के साक्ष्य यहीं से पता चल गए थे। तो ये आपके हड़प्पा के प्रमुख स्थल हो गए। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले ये यहाँ पे 1921 में क्या यहाँ पे 1921 में हड़प्पा की खोज मतलब कि यहाँ जो पुरातत्व विभाग था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कौन सा भारतीय लोगों ने इसकी खोज की, तो मेरे भाई नाम बता देना उसका। फिर आपके पास महाजनपद प्राचीन नगर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मगध वाला, ये आपके पास अशोक के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, समझे मेरे भाई। जो लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन में मैप कराए थे वही मैप आपके सामने है, तो प्लीज फोकस से करके देख लो, समझे मेरे भाई। थोड़ा सा अनवांटेड नॉइज इधर उधर से आ रहा हो प्लीज भाई, उसके लिए सॉरी, बट अभी एक चीज आप यहाँ फोकस रखो। ये महाजनपद के जो चीन और प्राचीन नगर और महाजनपद कौन कौन से थे, पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले अफगानिस्तान वाला एरिया, जो अफगानिस्तान वाला एरिया गंधार, कौन सा भाई गंधार, और हो गया दक्षिला, ठीक है भाई। फिर आप जैसे यहाँ पे आओगे फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पे पंचाल, ठीक है, कुरु, कौशल, यूपी वाले पार्ट में चले जाओगे, और जो बीच सेंटर में होगा अवंती और उज्जैन, क्योंकि एमपी आप जानते हैं ना, ये अवंती ऊपर हो गया और उज्जैन ये वाला पार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये पंचाल, कुरु, कौशल, वर्जे, ये आपके बिहार में चले जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और ये वाराणसी आप जानते हैं, वाराणसी कहाँ पे है तो मुझे बता दो, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा कुंभ का बड़ा मेला लगा है, तो मुझे उस राज्य का एक बार कमेंट करके बता दो अगर आप लोग को पता है। यूपी आपके हो गया मगध, और ये राजगीर। आप जानते हो कि जो अशोक सम्राट का सबसे बड़ा राजधानी कहाँ पे सेट किया था वो आपको पता होना चाहिए, मगध, ठीक भाई। ये पॉइंट्स क्लियर है, तो मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगेन रिपीट ये है कि मेरे भाई जब भी आपके पास यहाँ पे आपको महाजनपद और प्राचीन नगर की बात करेगा तो आपको सबसे पहला याद रखना है वाराणसी। कौन सा भाई, ये वाराणसी, यूपी, कौशल यूपी, कुरु यूपी, पंचाल यूपी, अवंती एमपी, उज्जैन एमपी, मगध बिहार, राजगीर बिहार, वर्जी बिहार, समझे। फिर आपके गंधार और तक्षशिला ये आपके आ जाएंगे अफगानिस्तान, समझे मेरे भाई। तो इतना पॉइंट समझ आ गया, तो दो मैप आपके यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, बहुत आसान है दोस्त। फिर आ गए अशोक अभिलेखों का वितरण तथा स्तंभ, कहाँ पे स्तंभ लेख मिले थे भाई, ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर देखते हैं। महाराष्ट्र में एक सोपरा जगह था, और गुजरात में ये गिरनार था, और यहाँ पे टॉप्स ये उसका था हरियाणा का। फिर भाई मेरठ आपके यूपी में, ये कौशाम्बी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, सांची एमपी में, ठीक भाई। फिर पाटलिपुत्र बिहार, और ये आपके सरनाथ। तो मुझे बताओ गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सरनाथ में या पाटलिपुत्र में, आप सभी का कमेंट चाहिए मेरे भाई। और भाई एमसीक्यू भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो टेंशन ना लो। बौद्ध के स्थल क्या भाई, यहाँ पे बौद्ध के स्थल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध के स्थल कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका तो कमेंट आप लोग कर ही दोगे। चलो मैं जन्म बता देता हूँ, ये आपके लुम्नी है। लुम्नी मुझे बताओ, ये लुम्नी जो है यूपी में है या आपके यहाँ पे नेपाल में है, बताओगे कमेंट करके बताओ। मैं आप लोग का इंतजार करूंगा कमेंट का, लेकिन हाँ मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। सरनाथ उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, बोध गया उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा नदी है, यहाँ की जो नदी साइड से निकलती है रेखा नदी है, ये पेपर में पूछा गया था मेरे भाई, समझे। तो कभी कभी अनवांटेड चीज भी पूछ देता है, ऐसा लगता है कि वो चीज आपने नहीं पढ़ी है। फिर श्रीवस्ती आपको यूपी में मिल जाएगा। लुम्नी मुझे कमेंट करके बताओगे यहाँ पे यूपी या एनपी, ठीक है, नेपाल। फिर आपके पास सेंटर में आ जाओगे भरूच और सांची, फिर अजंता महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, अमरावती ये आपके पास आंध्र प्रदेश, ये नागा कोंडा है ना, नागार्जुन कोंडा ये भी आपके आंध्र प्रदेश है। इधर कहीं कुछ लफड़ा था नहीं। बाद में मुझे ये बताओ कौन से ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी है, कौन से ग्रंथ या कौन से जाति में इन लोगों ने कौन सी धर्म को अपना लिया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म को या
यहाँ पे जैन धर्म को। ये आपको पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर साहब, आप जानते हो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। और मेरे भाई याद रखना, बी आर अम्बेडकर साहब भी एक ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है भाई, ये सब पॉइंट याद रखना, बहुत सारी चीजें मेरे भाई। ठीक है, फिर आपके पास महत्वपूर्ण राज्य और नगर कौन कौन से हैं। मैंने देखो सबसे पहले बताना है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सातवाहन रहते थे और गुजरात में ये शक डायनेस्टी वाले रहते हैं। फिर आपके तक्षशिला, आप जानते हो अफगानिस्तान में चले जाओगे, कुषाण आपको उधर ही मिलेंगे। फिर आपके मथुरा में, आपके यूपी में मथुरा हो जाएगा, गुप्त डायनेस्टी वाले यूपी में थे। कन्नौज आपको यूपी मिल जाएगा। वाराणसी, श्रीवस्ती, कौशल और देखो वैशाली और राजगीर आपके कहां मिल जाएंगे, यूपी मिल जाएंगे। चोल डायनेस्टी आपके लास्ट टाइम में पोहार, और यहाँ पे चोर, ये आपके चेर जो था, चेर छोर फिर भाई चेर कर्नाटक में थे। और ये आपके चोल, पांड्यास और प्रहार ये आपके कहां पे थे, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है, चोल, पांड्यास और प्रहार वाले सब प्रहार कहते हैं। फिर आपके पास विजयनगर, और यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। तो मुझे ये बताओ, जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में 1509 से लेके 1529 तक ये जो यहाँ पे कृष्णदेव राय थे, ये कृष्णदेव राय की क्या भूमिका रही, उनके साम्राज्य में राज्य कैसे डेवलप हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे भाई 110%। तो मुझे बता दो कि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो यार जाके, अगर आप लोग चाहते हो ना एक एक एमसीक्यू लाइव में करवा जाए, तो मुझे बताओ, लाइव में आपको 1 से 2 दिन के बाद ही आपकी स्टार्ट कर दूंगा, बट उसके लिए कमेंट चाहिए। मैं आपको कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, सारा सेट हो जाएगा, समझे। बहुत सारी चीजें यार, इसमें तो 97 तक जा सकते हो, लास्ट ईयर 97 का हाईएस्ट अपने ऑफलाइन के, समझे। तो चलो विजयनगर और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी आप देखो, ये नॉर्थ इंडिया है, ये क्या है, नॉर्थ इंडिया है, ठीक भाई, उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि भाई नॉर्थ इंडिया जो उत्तरी भारत में कौन राज्य कर रहा था जिस समय विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का जो संगम डायनेस्टी का उत्पन्न हो रहे थे, तो भाई कौन था उस टाइम, बाबर था, है भाई। तो मुगल का डायनेस्टी चल रहा था, ये भी पॉइंट याद रखना। जो अभी प्रेजेंट जो विजयनगर साम्राज्य था, जो साम्राज्य पूरा था, वो किस राज्य से जाना जाता है, तो मेरे भाई कर्नाटक से या केरला से। तो मेरे भाई ये बताओ आप लोग, कौन से राज्य अभी मॉडर्न नाम जाना जाता है विजयनगर साम्राज्य के। अगर आपको जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है भाई, इतना भी कर लोगे, इतना सफिशिएंट है, बट वही है, आपको आंसर राइटिंग करना, प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से इसको भी कर देते हैं, फटाफट से क्लियर, ठीक है। और भाई मैंने बता दिया था किस तरह से गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो, रिजल्ट आने से पहले वीडियो जाकर वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदल सकती है, समझे दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहाँ पे, जो विजयनगर साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य क्या थे, नीचे की पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मैंने आपको बता दिया, जब विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत में, जब विजयनगर साम्राज्य उत्पन्न होता तो उत्तर भारत में मुगल थे, और मुगल में भी कौन था, बाबर था, समझे। तो एक पॉइंट देख लेना। और प्रेजेंट आप यहां से उठाते हैं कर्नाटक से, देखो भाई तंजावुर आपके किसमें, तमिलनाडु में है, और कांचीपुरम भी आपके तमिलनाडु में है। और यहाँ पे चंद्रगिरी आपके पास यहाँ पे है। ये चंद्रगिरी वाला पार्ट आपके जो आंध्र प्रदेश वाला था, ये एपी वाला, ये पूछा गया था। तो मुझे बताओ भाषा के आधार पे, क्यों, तो भाई यहाँ पे भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो फटाफट से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये आपके तमिलनाडु हो गया, ये तंजावुर, कांचीपुरम, चंद्रगिरी। फिर आपके पास में जैसे आप इस साइड शिफ्ट हो जाओगे, यहाँ पे जो कर्नाटक, ये केरल से कर्नाटक में, क्योंकि मेन मोशन जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य आपके कर्नाटक पे डिपेंड था, और उसी का मैप आपके सामने है दोस्त। तो सबसे पहले देखो, पहला राज्य यहाँ पे ये मैसूर था, ये कोलार था, है भाई, यही का था ये विजयनगर, ये जो अभी प्रेजेंट कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अब फिर आपके पास बीजापुर, गोलकुंडा, उड़ीसा, आप जानते हो उनके राजाओं से लड़ाई हुई थी पूरी। फिर आपके पास यहाँ पे एक बीदर था, एक आपके पास ये बरास था, है ना, बरार था, समझे। पर ये आपके एमपी उसके ऊपर हो जाएगा, एमपी में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, सॉरी। फिर आपके पास यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश में आओगे, ये तो आंध्र प्रदेश था, ये क्या था, तेलंगाना, ठीक है। ये गोलकुंडा था, कौन सा भाई, गोलकुंडा। तो ये आपके सिंपल सा फंडा है, ये क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, और सीबीएसई भाई बार बार यहीं से पेपर बना के उठा के दे देता, 4-5 बंचेस दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आप एमसीक्यू के प्रिपरेशन करना चाहते हो या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कमेंट चाहिए। और मेरे भाई प्लीज यार, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जुड़ के भाई इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त यार में, और भाई ज्यादा प्यार दिखाओ, जिससे आपके साथ मतलब अच्छे से बने पाए और सारी चीजें
अच्छे से कर पाए। मेरे भाई मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ? सबसे पहले लाहौर है भाई, लाहौर हो गया, ये अम्बे जो अजमेर उसमें क्या कहते हैं ये राजस्थान में, ठीक भाई, अजमेर ये था, अजमेर हो गया, ये लाहौर, ये पानीपत की लड़ाई, दिल्ली, आगरा, ये मुगल, इतना कोई ज्यादा खास नहीं है, इसमें से मे भी नाम भी पूछा जाए। फिर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र, किस किस एरिया में ब्रिटिशर्स ने अपना नियंत्रण कर रखा था? इन लोगों ने भाई देखो पूरा पूरा नॉर्थ साउथ कहीं पे भी नहीं छोड़ा, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे जहां से कहानी शुरू हुई थी, मेरठ से। मेरठ दिया नहीं है पर हम भाई मेरठ में भी इनका था, छावनी था, ठीक भाई। चलो लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, अवध हो गया, फिर आपके पास इलाहाबाद हो गया, फिर आपके पास बनारस हो गया, ये बिहार का पटना हो गया, फिर आपके पास उड़ीसा हो गया, ये आपके पास ये कलकत्ता हो गया, फिर आपके बंगाल कलकत्ता, ये चिटगांव, मतलब ये आपके यहाँ तक भी आगे भी आया हुआ था बांग्लादेश से, है भाई, चटगांव तक, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने ये आपके बड़सर था, ये फिर गोवा में भी था इनका, मुंबई में भी था, सूरत में भी था, सिंध में भी था और पंजाब में भी था। तो आप जाओ सिंध से, ये जो सिंधु नदी है इसके कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आपके पास ज्योग्राफी तो भाई पढ़ के जाना, सिंधु नदी और गंगा नदी के पूरी कंपनी आपके पास पेपर में आएगा। फिर आंध्र प्रदेश से मछलीपट्टनम तक था, ये मद्रास तमिलनाडु, सेंट डेविड यहां तक था, मतलब इनका कंप्लीट नियंत्रण था। और जो इनके अपोजिट वाले थे, जिनका विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन कौन था, हम लोग कहाँ बैठे थे, देखो भाई, दिल्ली में भी थे, ये मेरठ में भी थे, आगरा में भी थे, कानपुर में भी थे, ठीक, लखनऊ, अवध, ये बनारस, पटना, आजमगढ़ यहीं पे था भाई, कलकत्ता यहाँ पे देख लो, ये जबलपुर आपके पास, फिर ग्वालियर, झांसी, इतने पॉइंट ऐसे थे जहां जहां पे इनका प्रमुख केंद्र था। तो क्वेश्चन याद रखना, पर विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यहाँ पे आपके पास है कि ब्रिटिश वालों का शहर कौन कौन सा, कहां कहां ब्रिटिशर्स की नियंत्रण थी। ये ब्रिटिशर्स की नियंत्रण पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है भाई, बच्चे लगा देते ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन भाई थोड़ा सा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश का नियंत्रण कौन सा था, और यहाँ पे पूछ रहा है आपके विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र कहां था। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फिर आपके पास राष्ट्र आंदोलन है, जानते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारा कुछ बंद हो गया था चोरी कांड के बाद में। तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं, आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, 1915 में या 1916 में या 1917 में? चलो फटाफट से आप लोग मुझे बता दो। ये आपके कहां पे, ये बिहार में, फिर आपके यूपी, ये बनारस चोरी कांड आपके पास यहाँ रहा, ठीक है। महाराष्ट्र, ये मुंबई वाला, फिर आप जैसे गुजरात में जाओगे तो दांडी हुआ था, ये आपके बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अब बारदोली सत्याग्रह से कौन है? सरदार पटेल जी, वहां पे जो महिलाओं की टोली थी उन्होंने इसको बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, वो पटेल नाम था उनका, है ना भाई, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी। फिर आपके पास खेड़ा आ जाएगा, फिर अहमदाबाद आ जाएगा, फिर कराची, फिर आपके पास अमृतसर और लाहौर, ये इनके राष्ट्र आंदोलन का केंद्र था, और कुछ भी ज्यादा मैटर इसमें है नहीं। तो गांधी जी ये रहे, और गांधी जी आप जानते हैं 1905 में भारत लौटे, 1905 में ही तो भारत आए थे, 1905 में भारत लौटे, 1915 में भारत लौटे थे, 5 में वहां से चला था, 1915 में भारत लौटे थे, ठीक है, समझे। 16-17 में आके फिर चंपारण सत्याग्रह कर दिया। ये आपके पास कंप्लीट मैप हो जाता है। अगर अभी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, आपके कंप्लीट मैप हो गया मेरे भाई। और भी जो दिक्कत हो आप कमेंट करके बताना। प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना, जो भी नीड हो आप प्लीज कमेंट करना, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।